नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आपने पिछले वीडियो प्रत्यय के बारे में सामान्य जानकारी को जरूर देखा होगा। और यह रीट कक्षा 6 से लगाकर के 10 रीट के लिए भी संस्कृत यानी भाषा आती है, लैंग्वेज में भी संस्कृत जिसने चॉइस की है उसके लिए भी काफी कारगर सिद्ध होगा। और 6 से लगा करके कक्षा 10 तक के प्रत्ययों के बारे में भी जो मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है उनके बारे में मुझे लगता है कि आपने जरूर इन वीडियो को देखा होगा। आज हम इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यानी तद्धित प्रत्यय के 5 भेद तरफ प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं। तरफ प्रत्यय क्या होता है कि दो में से या बहुत में से किसी एक को उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ बताने के लिए प्रयुक्त होता है। अब तरफ प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तरफ प्रत्यय का प्रयोग किसी दो व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ या उत्कृष्ट या उत्तम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इनके नियम क्या है? तो नियम नंबर एक क्या कह रहा है कि तरफ प्रत्यय में तर शब्द शेष रहता है तथा प का तरफ प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है? तर तथा प का लोप होता है तथा प का क्या होता है? लोप। तरफ प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है? तरफ प्रत्यय में आपका तर शब्द शेष रहता है। लोप किसका होता है? लोप आपका प का लोप होता है। अब इनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी, जैसे नियम नंबर 2 इनका क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 दूसरा नियम इसका कह रहा है कि तरफ प्रत्यय के तर का रूप पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह तथा नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलता है। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आपको अलग अलग याद रखने हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको इनके पूर्ण रूप के बारे में सामान्य जानकारी देता हूँ। ये लिंग आ गया। लिंग में सबसे पहला लिंग कौन सा आता है? पुल्लिंग आता है। बाद में कौन सा आता है? स्त्रीलिंग आता है। बाद में कौन सा आता है? बाद में आता है आपके नपुंसकलिंग। कौन सा आता है? नपुंसकलिंग। नहीं, लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब इनके वचन एक वचन में किस प्रकार का चलेगा? द्विवचन में किस प्रकार का चलेगा? एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। अब इनके बारे में देखें तो पुल्लिंग में क्या चल? राम रामो, तर रामो, तरो रामा है, तरा है। स्त्रीलिंग में रम्मा, तरा, रमे, तरे, रम्मा है, तरा है। नपुंसकलिंग में फल्लम, तरम, फल्ले, तरे, फलानी, तरानी। ये याद रखना है। और इसमें कोई भी नियम नहीं है। आपको तरफ प्रत्यय में शेष क्या बचता है? तर बचता है। तरफ प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आपके सामने प्रश्न आ सकता है, बहुधासु श्रेष्ठतम वदेत किम प्रत्यय प्रयुक्तम। तो बहुत सारों में से श्रेष्ठ बताने के लिए तरफ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आपको दो ऑप्शन में तरफ और तमप मिले तो तरफ और तमप में भी सबसे श्रेष्ठ है वो तरफ आपके कौन सा है? तरफ है।
अब इनके बारे में जैसे एक दो मैं इनका उदाहरण बता रहा हूँ, दो उदाहरण से आप इस प्रत्यय को पूर्ण रूप से याद भी कर सकते हो। जैसे इसके यथा है, यथा यानी लिंग अनुसार, यानी लिंग के अनुसार दिए हुए हैं, तो मैं लिंग के अनुसार बता देता हूँ। यथा में देखना आप, ये नाम आ गया श्रेष्ठ प्लस तरफ, नाम मिलाकर अब पुल्लिंग है, एक वचन पुल्लिंग, पुल्लिंग का हम देखें तो पुल्लिंग में क्या चलता है, तर, तो नाम क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तर। स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग क्या चलता है, तरा, तो आपका नाम क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तरा। नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में आपके क्या चलता है, तरम, नाम क्या बन जाएगा, श्रेष्ठ तरम। यही आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से जैसे एक और उदाहरण बता देता हूँ, ये नाम आ गया दीर्घ प्लस तरप, दीर्घ प्लस तरप नाम मिलो, दीर्घ का पुल्लिंग दीर्घ ही रहेगा, तरप का पुल्लिंग में तर, दीर्घ तर, स्त्रीलिंग में तरा, दीर्घ तरा, नपुंसकलिंग में तरम, दीर्घ तरम। ये याद रखना आपको। अगर इस दीर्घ तरम की जगह नाम आता है दीर्घ तरानी, तो भी इसका यही होगा कि दीर्घ प्लस तरफ प्रत्यय हमेशा विभाग करते समय इनका विभाग एक ही होगा, शब्द लिंग के अनुसार अलग अलग, लिंग और वचन के अनुसार अलग अलग बनेंगे। ये तरफ प्रत्यय के बारे में आपके सामान्य जानकारी थी। अब तमप प्रत्यय है, छठा कौन सा है, तमप प्रत्यय। अब तमप प्रत्यय क्या होता है, क्या इसकी पहचान होती है, उसके बारे में भी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो तमप प्रत्यय, तमप में शेष क्या बचता है, तमप में शेष बचता है तम। 6 नंबर प्रत्यय आता है आपके तमप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है, तमप प्रत्यय। अब तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय में नाम क्या है, तमप, तमप में तम शब्द शेष रहता है तथा प का क्या होता है, लोप होता है, प का क्या होता है, लोप होता है। तो सेम ही अर्थ है, बहुत में से किसी एक को श्रेष्ठ बताने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वो प्रत्यय होता है तमप। नियम देखते हैं इसके। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है, तमप प्रत्यय में तम शब्द शेष रहता है तथा प का लोप होता है। तमप प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है, तमप प्रत्यय में आपके तम शब्द शेष रहता है तथा प का क्या होता है, प का आपके लोप होता है, प का लोप होता है। दूसरा वो सेम ही नियम है, तमप प्रत्यय में तम शब्द का रूप पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह, जैसे राम रामो रामा, तो तम तमो तमा, स्त्रीलिंग में रमा रमे रमा है, तमा तमे तमा है, नपुंसकलिंग में फल्लम फल्ले फलानी, तमम तमे तमानी। ये याद रखना आपको, यानी वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप तरफ प्रत्यय में तर का किया उसी प्रकार तम का भी कर सकते हो। अगला जैसे इनकी यथा, यथा यथा क्या है, ये आ गया आपके सामने, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये आ गया आपके सामने श्रेष्ठ प्लस तमप। नाम मिलाकर बनाओ, नाम मिलकर बनेगा ब्राह्म श्रेष्ठतम, रमा है श्रेष्ठतम है, तमा फलम श्रेष्ठतमम। ये याद रखना। देखो अब आपके सामने नाम आएगा श्रेष्ठतमम, तो भी इसका अलग करेंगे तो क्या होगा, श्रेष्ठ प्लस है तमप। आगे जैसे नाम आ गया दीर्घ प्लस तमप, नाम मिलाकर बनाओ, नाम मिलकर बनेगा तो मिलकर बनेगा दीर्घतम, दीर्घतमा, दीर्घतमम। यही आपको याद रखना है। अब इनमें दीर्घतम, दीर्घतम, दीर्घतमा, दीर्घतमम, दीर्घ प्लस तम पुल्लिंग में तम लाग्यो, स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में कहीं लागो तमम।
अब आपके सामने इन प्रकार के मैं उदाहरण आपको देता हूं। लघुतमम, चतुर्थमा, सुंदर तम। पुल्लिंग का होगा तो सुंदरतम आएगा, स्त्रीलिंग का होगा तो सुंदरतम आएगा, और नपुंसकलिंग का कोई शब्द है हमें बोध किसी भी लिंग का नहीं करा रहा हो तो वहां पर कौन सा आएगा? सुंदरतम। यही याद रखना। ये उदाहरण आपके लिए करना है और आप इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें। 7 नंबर आता है आपके इन्नी पड़ती है। कौन सा आता है? इन्नी पड़ती है। अब इन्नी पड़ती है क्या होता है? इन्नी पड़ती है क्या होता है? तो इन्नी प्रत्यय को आप याद रखना। इन्नी प्रत्यय क्या होता है, यानी इन्नी प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, इन्नी प्रत्यय में किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इन्नी प्रत्यय में तो इनके नियम है। नियम नंबर 1, इन्नी प्रत्यय में इन शब्द शेष रहता है। इन प्रत्यय में कौन सा शब्द शेष रहता है? इन। तथा इस प्रत्यय का रूप हमेशा पुल्लिंग में चलता है जहां इनकी जगह ई लगता है। इन्हीं प्रत्यय में शेष रहता है इन, तथा इस प्रत्यय का रूप हमेशा पुल्लिंग में चलता है। पुल्लिंग में अब हमें पूछा जाए कि इन्हीं प्रत्यय में पुल्लिंग में हमेशा क्या लगता है? पुल्लिंग में आपके लगता है ई। क्या लगता है पुल्लिंग में? ई लगता है। तो ये ई लगता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है। अब मैं आपको इनका उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण किस प्रकार का पूछा जाता है और किस प्रकार का प्रश्न। यह कक्षा 10 के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यय भी है, यानी तद्धित प्रत्ययों में। जैसे ये तो आ गया पुल्लिंग का शब्द, आ गया, पहले शब्द बना देंगे, ये आ जाएगा आपको पुल्लिंग का। जैसे नाम आ गया धन प्लस इनी। अब शब्द में क्या लगेगा? इनी का क्या शेष रहता है? इन। तो नाम क्या मिलकर बनेगा? धनिन। और पुल्लिंग में क्या लगता है? इनी की जगह ई, तो नाम मिलकर के क्या बनेगा? धनी। इसी प्रकार आपके सामने नाम आएगा गुण प्लस इनी। गुण प्लस इनी नाम मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? गुण प्लस इनी नाम मिलाकर बनाएंगे, नाम मिलकर के बनेगा इन। लगा दो, क्या नाम मिलकर बना? गुणिन। पुल्लिंग में मिलाकर बनाएंगे, क्या नाम मिलकर बनेगा? ई, गुणी। क्या मिलकर बनेगा? गुणी। धनी है, गुणी है। अब इसी प्रकार का आपके सामने नाम आता है श्रेष्ठ धन इनी। नाम मिलाकर बनाओ, क्या नाम मिलकर बनेगा? श्रेष्ठीन। और पुल्लिंग में क्या बनकर मिलकर बनेगा? श्रेष्ठी। अब इन प्रत्ययों में क्वेश्चन आपकी किस प्रकार का आता है वो मैं आपको तद्धित प्रत्यय के बारे में एक बार सामान्य शॉर्ट जानकारी वापस दे देता हूं। जैसे नाम आ गया राम नरप आसित। राम राजा था, खालजे की है, खालजे की के पास में ये किस प्रकार का आएगा? श्रेष्ठ धन इनी। श्रेष्ठ धन इनी। अब इसमें बताओ, राम राजा था, राम कौन से लिंग का बोध करा रहा है हमें? राम करा रहा है आपके पुल्लिंग का बोध। तो पुल्लिंग में क्या लगता है? ई। तो श्रेष्ठ धन ई। राम श्रेष्ठी नरप आसित। ने की राम श्रेष्ठ नरप आसित। आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिया जाएगा, राम श्रेष्ठ धन इनी नरप आसित। आपके सामने आएगा श्रेष्ठ, श्रेष्ठम, श्रेष्ठी, श्रेष्ठीन। तो आपको करना है वहां पर श्रेष्ठी। क्या करना है? श्रेष्ठी। और कक्षा 10 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, राम श्रेष्ठी नरप आसित।
अब यह तो सृष्टि नाम आ जाएगा, सृष्टि को आपको अलग करना है, या आपके सामने आएगा सृष्ट प्लस इन्हीं, तो इन नाम को मिला करके बनाना है। अब एक जैसे नाम आ गया बालक, बालक रूप प्लस मतुप आसित, बालक रूप प्लस मतुप आसित, बालक रूप प्लस मतुप। अब रूप प्लस मतुप, मतुप प्रत्यय में क्या लगता है, मतुप प्रत्यय में शेष रहता है मत, लेकिन मतुप प्रत्यय में मैंने आपको एक नियम बताया था कि किसी भी अगर शब्द वो अकारांत अकारांत वाले हो तो मत की जगह क्या लगता है, आपके मत की जगह हमेशा ही लगता है वत, तो मत की जगह वत लगता है। तो बालक किस लिंग का बोध कर रहा है, पुल्लिंग का, पुल्लिंग में वान, रूप प्लस वान मिलाकर बनाएंगे, क्या मिलकर बनेगा, रूपवान, क्या मिलकर बनेगा, रूपवान। इसी प्रकार के उदाहरण आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन उदाहरणों को यह आपके सामने आ जाता है, जैसे महत्व कक्षा 10 में पूछा जाता है, यह पूछा जाता है महत्व प्रतिविभाग करो। कक्षा 6 में पूछा जाता है आप जैसे ये नाम आ गया पठितुम, प्रतिविभाग करो। रीड में पूछा जाता है आपके लेखितव्य, प्रतिविभाग करो। हम क्या कर देंगे, आपके सामने आएगा लेख प्लस तवियत या लिख प्लस तवियत, तो आप कर दोगे लेख प्लस तवियत, लेख प्लस तवियत नहीं होगा कि लिख प्लस तवियत होगा। जो हमने पिछले प्रतियों के बारे में, अगर आपने प्रतियों के पूर्ण वीडियो देखे होंगे तो आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट ज्ञात होगा कि हमने प्रतियों की जानकारी भी विस्तृत रूप से प्राप्त की है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। धन्यवाद।